पॉलिटी में हम लोगों ने मूल अधिकार को शुरू किया था और मूल अधिकार पर अब तक 2 वीडियो आ चुकी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 16, 17 और 18 ये 3 अनुच्छेद को विस्तार से जाने थे। आज के वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या बोला जा रहा है? अनुच्छेद 19 ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थे, लेकिन अब 6 ही प्रकार के, अभी डिटेल पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो किस प्रकार से दिया गया है? तो पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार लिए बैठक करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की स्वतंत्रता 4 में है और 5 में रहने बसने की स्वतंत्रता, ठीक। और 6 में आपका जो था वो था संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक। और लास्ट था व्यापार की स्वतंत्रता 7वां नंबर में, ठीक है। तो जो 6ठा नंबर वाला था संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको हटा दिया गया और इसको हटाकर 300A में डाल दिया गया। 300A में डाल देना मतलब कानूनी का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कानूनी का अधिकार बनाकर किसके जरिए? तो 44वां संविधान संशोधन के जरिए इसको हटाया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता को, ठीक है, इसको हटा दिया गया, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं 97 अमेंडमेंट जो हुआ था 2012 में, उसमें क्या क्या था? देखिए, इसमें तो 3 चीज़ें हुई थी, लेकिन 3 चीज़ में से ये दोनों हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग को सिर्फ पढ़ना 19(1) का ए, सिर्फ 19 वाला पढ़ना है। तो 19(1) का जो सी है, सी मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, सी में क्या था कि संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसका जो ऐड किया गया था ना वो 97 अमेंडमेंट में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में, ठीक है, क्लियर है। अब नोट देखते हैं। नोट में क्या बोला कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है, ठीक है। प्रस्तावना में भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये किस नाम है? 19A में है, 19(1) का ए में है, ठीक, क्लियर। अब नहीं देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो स्पष्ट रूप से किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है, स्पष्ट रूप से किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इसको किसका भाग बनाया जाता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19(1) का ए जो है उसी का इसका भाग बनाया जाता है, ठीक। और एक चीज़ याद रखना आपको, जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको संविधान में ऐड करने का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? दामोदर स्वरूप सेठ और प्रोफेसर KT शाह, ये दोनों के द्वारा रखा गया था प्रस्ताव कि इसको ऐड किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने इसको नकार दिया, ठीक है, नहीं रखा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ जो केसेस हुए थे उसके बारे में। केसेस से बहुत सारे फैसले आए थे, ठीक है। उस फैसले से हम लोग को पता चलेगा कि मतलब क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आप लोग इसको केस को ध्यान से पढ़ भी सकते हो और यदि नहीं चाहो तो सिर्फ इसके फैसले को ही पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो UP PCS है, जो PCS लेवल का जो तैयारी कर रहा है या फिर UPSC का जो प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, वो लोग इसको केस को भी याद रखना पड़ेगा और जो ईयर है वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ फैसले देख कर ही चल सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं ADR वर्सेस भारत संघ 2002। इसमें क्या बोला गया? चुनाव में खड़े उम्मीदवार की जानकारी देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, ठीक है। जितने चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसका जानकारी देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, क्लियर। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या बोला गया था कि राष्ट्र ध्वज लगाना फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। आपको इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है मैं बताता हूँ। एग्जाम में आ जाएगा राष्ट्र ध्वज लगाना फहराना जो है कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना। इसमें क्या 19 का 1 में है, ठीक है, 19 का 1 में, एक में किस में? 1 का ए में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं PUCL वर्सेस भारत संघ। PUCL का फुल फॉर्म पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि नोटा जो है, नोटा भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? श्याम नारायण चौकसे वर्सेस भारत संघ 2016 का ये मामला है। इसमें क्या बोला गया? तो सिनेमा घरों में जो राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है, बट यह स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा पर निर्धारित है कि आप बजा सकते हो कि ना बजा, ठीक है, लेकिन बजाना अनिवार्य किया गया था, ठीक है, और बाद में इसको वर्तमान में यह स्वैच्छिक कर दिया गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब नहीं देखते हैं HB कामत ने संविधान सभा में हथियार रखने की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। हाँ, संविधान सभा में क्या बोला था ना कि हथियार रखने का स्वतंत्रता भी एक जोड़ दिया जाए, जैसे सिख वगैरह हमारे होते हैं, कृपाण वगैरह रखते, उसके लिए उसी के लिए बोले होंगे, लेकिन नहीं, इसको नहीं रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19(2) से 19(6) है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान है? इसमें उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रता पर रोक लगा जा सकती है। सिंपल सा है, हम लोग समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन सीमाओं के कारण जो KT शाह ने, ये भी याद रखना है कि KT शाह जो है इसने क्या बोला था कि एक दाएं हाथ से कुछ दिया गया व 3-4 बाएं हाथ से सब कुछ ले लिया गया। ये जो कथन ये KT शाह ने दिया था, किसके संदर्भ में दिया था? आर्टिकल 19 के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रोक लगाने का आधार क्या क्या होगा? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था, अन्य देश के साथ संबंध, न्यायिक अवमानना, मानहानि, अपराधों में वृद्धि, सांप्रदायिक सौहार्द, सदाचार, ये सब चीज़ में यदि
कुछ भी उल्लंघन हुआ तो फिर आप पर रोक लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? हम नहीं देखते। स्वतंत्र विचरण करने तथा बसने की स्वतंत्रता पर ST SC के हितों की रक्षा के लिए रोक लगाई जा सकती है। आप स्वतंत्र कहीं भी जाएंगे, जहाँ ST SC रहता है वहाँ जाके आप बोलेंगे यहाँ हम घूमेंगे, यहाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इस सब पर भी आप पर रोक लगाया जा सकता है। क्लियर सा मेंशन है इसको, ठीक है, संविधान में। नेक्स्ट है लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर। इस शब्द को अनुच्छेद 19(2) में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसको भी याद रखना आपको। लोक व्यवस्था जो है ये शब्द कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से। कहाँ जोड़ा गया? 19(2) में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एकता एवं संप्रभुता शब्द मूल संविधान में 19 अनुच्छेद में नहीं था, ठीक है। इसे जोड़ा गया 16वां संविधान संशोधन से। 16वां संविधान संशोधन 1963 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया एकता और संप्रभुता, ठीक है। एकता संप्रभुता क्या जो आधार था उसमें बोल रहा हूँ मैं बात, ठीक है। उसमें क्या बोला गया कि 19 संविधान में इसका उल्लेख नहीं था और इसको जोड़ा गया 16वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 में बोला गया 3 बातों, ठीक है, 3 बातों या फिर संविधान स्वतंत्रता का उल्लेख है। जैसे सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद कल पर। अब कोई अपराध किया है तो उसमें जो सजा दिया जाएगा ना, तो जब अपराध किया था जैसे 2010 में, तो 2010 में जो कानून था उस अपराध के लिए उसी के आधार पर आपको सजा दी जाएगी, ना कि 2021-22 में जो है उसके आधार पर, ठीक। नेक्स्ट एक गलती की एक ही सजा होगी। एक गलती की 2 सजा नहीं हो सकती है, एक गलती की एक ही सजा होगी, ठीक है। तो एक मर्डर करे, 2 मर्डर करे, उसको एक ही बार फांसी पर लटकाया जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप गवाही दीजिए अपने विरुद्ध, तो वो बाध्य नहीं है, आप नहीं भी दे सकते उसमें, ठीक। नेक्स्ट सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य के में क्या बोला कि नार्को जो है या फिर ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, ये सब जो 3 है इसके प्रयोग पर रोक लगाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद इसका कौन सा अनुच्छेद का आधार है? 20(3), ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं तथा राष्ट्र के विरुद्ध किए गए अपराध के इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं आफ्टर परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। ये भी याद रखना नोट करके, ठीक है। भले रोक लगाया गया लेकिन महिलाओं और राष्ट्र के विरुद्ध यदि किया गया कोई अपराध है तो उस टेस्ट में आपको ये परमिशन के साथ, किसके परमिशन? हाई कोर्ट का परमिशन लेकर आप यूज़ कर सकते हो ये सब तीनों चीज़ों का। कौन कौन सा? नार्को है, ब्रेन मैपिंग है और लाई डिटेक्टर है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 देखता हूँ। आर्टिकल 21 में क्या बोला गया कि राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा केसेस था, उसमें बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड किया गया, तो वो सब लोग सिर्फ ऐड किया गया, सिर्फ उसी को जान लेते हैं, ठीक है। बाकी केसेस जिसको पढ़ना हो केसेस पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ जो ऐड किया गया सिर्फ वही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं गरिमा के साथ जीने का और विदेश जाने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट देखना प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामलों की शीघ्रता से सुनवाई करने का अधिकार है, ये भी आपका 21 में है, आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ आल्सो इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नेक्स्ट उचित समय पर इलाज उपलब्ध कराना। उचित समय पर इलाज उपलब्ध कराना भी 21 का पार्ट है। नेक्स्ट कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा आर्टिकल 21 का भाग है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक 2 बुक है, 2 बुक के बारे में जान लेते हैं। जिया मोडी जी एक बुक लिखी थी, वो क्या लिखी थी? 10 जजमेंट विच चेंज इंडिया, ठीक है। और AK गांगुली ने एक बुक लिखी थी, दोनों मिलता जुलता है, लैंडमार्क जजमेंट विच चेंज इंडिया, ठीक है। यहाँ 10 जजमेंट था, यहाँ लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। ये दोनों बुक याद रखना आप लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट राइट टू फूड, ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब राइट टू फूड जोड़ा गया था 2001 में और राइट टू प्राइवेसी जोड़ा गया था 2004 में। क्लियर? नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या बोलेगा, शुद्ध पर्यावरण प्रदान करना भी अनुच्छेद 21 का पार्ट है, ठीक है। शुद्ध पर्यावरण प्रदान करना अनुच्छेद 21 का ही पार्ट है। नेक्स्ट राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया था, ठीक है। ये मामला आधार कार्ड से था, कौन सा था? पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, आधार कार्ड से समझते इसलिए राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का भाग बना गया। नेक्स्ट गहरी नींद लेने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। गहरी नींद लेने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। क्लियर? नेक्स्ट है मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग मानने से इनकार किया गया पहले बार, ठीक है। बट ये भी निर्णय दिया गया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्णय लेने के पश्चात मरने दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जैन धर्म में प्रचलित एक प्रथा है संथारा, ठीक है। संथारा में क्या होता है? खाना पीना त्याग देता है और अपना मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो बट इसी वर्ष इस मामले में, इसी वर्ष में 2015 में इस मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई और उसने संथारा को सही माना और आर्टिकल 25 व हाईकोर्ट के मामले को रोक लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो सती प्रथा, समाधि और आत्महत्या ये अलाउ नहीं है, ठीक है, ये अलाउ नहीं है, लेकिन संथारा जो है ये अलाउ है।
क्यों? क्योंकि इसका जो है ना उल्लेख जैन ग्रंथ में है। क्लियर। नेक्स्ट, संतरा होता क्या है? वृद्धावस्था पहुंचने पर व्यक्ति अन्न जल त्याग देते और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, आईपीसी धारा 370 क्या बोल रहा है? अप्राकृतिक यौन संबंध, यानी कि ये अभी भी है, ये अभी भी लागू है। अप्राकृतिक यौन संबंध जो है अपराध है। दूसरा, समलैंगिकता अपराध है, ये समाप्त हो गया कब? 2018 में। समलैंगिकता अपराध, अब समलैंगिकता अपराध नहीं है, एलजीबीटी। ठीक है। नेक्स्ट, समलैंगिक संबंध यानी कि राइट टू प्राइवेसी के ही अंतर्गत आता है। कौन सा समलैंगिक संबंध जो है वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, यानी कि ये आर्टिकल 21 का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट, आईपीसी धारा 497 जो है व्यभिचार यानी कि एडल्टरी के बारे में बता रहा है। एडल्टरी मतलब क्या होगा? पर पुरुष या पर स्त्री के बीच यौन संबंध, वो बताता है आईपीसी धारा 497। नेक्स्ट, ये भी इसी का ही पार्ट है। आईपीसी धारा 497 अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या बोला अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मोब लिचिंग जो है, मोब लिचिंग यानी कि भीड़ में जो हत्या होता है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये भी याद रखना को, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन यानी कि मोब लिचिंग नहीं होना चाहिए। ये किसका पार्ट है? अनुच्छेद 21 का। जाति धर्म के आधार पर, नाम के आधार पर एक भीड़ कानून अपने हाथ में लेकर एक व्यक्ति की या फिर समूह का एक हिंसक रूप लेना या फिर उसका हत्या कर देना, ये चीज़ मोब लिंचिंग कहलाती है। शिक्षा का अधिकार जो है ये एग्जाम आ चुका है। उन्नी कृष्णन वर्सन आंध्र प्रदेश 1993 में शिक्षा का अधिकार को शामिल करने हेतु अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया गया। अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 का पार्ट है। क्लियर। यानी कि मरने के बाद जो है दाह संस्कार का अधिकार अनुच्छेद 21 का पार्ट है। इसका करने का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A में क्या है? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A में इसको बाद में जोड़ा गया था, इसलिए 21A है। इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2000 के जरिए जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें क्या बोला गया? 6 से 14 वर्ष के बीच, 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना अधिकार है। ठीक है। प्राप्त कराने का अधिकार है, बच्चों को प्राप्त करने का अधिकार है। कौन? प्राथमिक शिक्षा। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या क्या जोड़ा गया था? उसमें बोला गया ना कि अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। ये दोनों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया फंडामेंटल राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया। इसका रिपोर्ट 2002 में आया था। इसने 6 से 18 ईयर की शिक्षा फ्री करने की अनुशंसा की थी। ठीक है। 6 से 18 साल, ये पूछा था डायरेक्ट, ये 6 से 18 साल हुआ, 6 से 14 है, लेकिन यहाँ पे बोला 6 से 18 साल की जो शिक्षा है उसको फ्री करने की अनुशंसा कौन की थी? तो संविधान समीक्षा आयोग ने किया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? वेंकटचलैया। कब हुआ था इसका गठन? 2000 में। रिपोर्ट कब दिया था? 2002 में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी अथवा नज़रबंदी यानी कि डिटेंशन या फिर डिटेन बोल सकते हो। ठीक है। गिरफ्तारी अथवा नज़रबंदी के समय व्यक्ति को प्राप्त अधिकार का उल्लेख है। किसमें? आर्टिकल 22 में है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इसमें उल्लेख है। आर्टिकल 22(1) में क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी के कारण को जानने यानी कि वारंट जानने का अधिकार आपको है। क्लियर। पहला हो गया 1 में। फिर 2 में क्या बोल रहा है? 24 घंटे के भीतर न्यायालय में सशरीर पेश करना, ये है 24 घंटे के भीतर, ये आपका 22(2) में। 22(3) में क्या है? व्यक्ति को मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। ठीक है। 22(3) में। क्लियर हो गया था। नेक्स्ट आता है। उपरोक्त जो अधिकार है दुश्मन देश के व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। ठीक है। ये चीज़ आपको लिखा गया 22(4) में। 3 तक हो गया। 22(4) में क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त जो अधिकार है 1, 2, 3 में जो लोग पढ़े थे 22 का, वो इस लेन को अधिकार नहीं है। निरोध विधि यानी कि डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये भी याद रखना है कि एक तो जो दुश्मन देश का उसको, और एक निरोध विधि यानी डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को भी इसमें प्राप्त नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि मैक्सिमम 3 माह तक गिरफ्तारी करके रखा जा सकता है और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है यदि उच्च न्यायालय का जज या जज रह चुका यदि उच्च न्यायालय का जज रह चुका न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति अनुमति इसके दे देते हो। ठीक है। क्लियर हो गया। मैक्सिमम 3 ही मानते हैं, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। पीडीए क्या होता है इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। पीडीए होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक विधेयक अधिनियम। इसको कब लाया गया था? 1950 में। ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ एक्ट है उसको याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखे हो टेंशन नहीं है। मीसा एक्ट था, मीसा एक्ट जो अभी समाप्त हो चुका है। नासा NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और रासुका जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये अभी भी है। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये खत्म हो चुका है। टाटा भी खत्म हो चुका है। UAPA और लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन है, ये अभी भी लागू है। और AFSPA मार्शल लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये भी अभी लागू है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख सकते हो, नोट कर सकते हो, नोट करना हो तो। आज के लिए यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लोग नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।